कल हम लोगों ने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था, तो उसी में बूटस्ट्रैप का आगे का पढ़ना है लॉजिक। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ध्यान से कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल होती है। तो सारा कुछ मैंने बताया था बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर है, और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है getbootstrap.com। ठीक है, अपना कैमरा और माइक ऑफ रखिए और ध्यान देते रहिए। देखिए, जितना भी बूटस्ट्रैप के बारे में डिटेल्स हैं वो सारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमें बस उसको यूज करना सीखना है। तो यहाँ पे आपको करंट वर्जन जो है वो बीटा वर्जन चल रहा है, उसको नहीं पढ़ना है हम लोग को। हम लोग थोड़ा सा ओल्ड वर्जन पढ़ेंगे, वो ऐसा भी नहीं है कि वो ओल्ड है, वो लेटेस्ट है, बस स्टेबल है। वर्जन कई तरह के होते हैं चीज़ों के, जैसे कि बीटा वर्जन, अल्फा वर्जन, स्टेबल वर्जन। तो हम लोग ये स्टेबल वर्जन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल ये बनाया था पेज, जो कि मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हम लोगों ने कल पेज बनाया था। बूटस्ट्रैप में हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि हमें हेड के अंदर ये 2 मेटा टैग, एक ये लिंक टैग, और बॉडी के अंदर ये 2 स्क्रिप्ट टैग ये रखने होते हैं। और ये कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से रखेंगे आप, ये सब कुछ बूटस्ट्रैप की ये वेबसाइट जो है इसी में देखिए लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है, इसमें सब लिखा हुआ है कि ये 2 मेटा टैग रखने होते हैं, ये एक स्क्रिप्ट टैग लिंक टैग रखना होता है, और ये 2 नीचे स्क्रिप्ट टैग रखने होते हैं। किसी का माइक ऑन है शायद, माइक अपना ऑफ कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हमने ये कर लिया था, अब हम लोग समझेंगे कैसे वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। तो वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए समझिए, ध्यान दीजिए क्या करना होगा। हमें HTML टैग ओपन करना है, हेड टैग ओपन क्लोज करना है, बॉडी टैग ओपन क्लोज करनी है, और हेड टैग के अंदर आपको मेटा टैग रखना है। ये मेटा टैग दोनों हम पिछले अपने प्रोग्राम से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सेम तरीके से ये लिंक टैग रखना है, ये भी हम पिछले प्रोग्राम से अपने कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर ये दोनों स्क्रिप्ट टैग रखने होते हैं, ये भी हम लोग अपने पिछले प्रोग्राम से कॉपी कर लेंगे। अब इन तीनों में, इन सब में है क्या, देखिए एक बार हम आपको फिर समझा देते हैं। तो प्रोग्राम को पहले हम सेव करते हैं, इसका नाम देते हैं program2.html। अब समझने वाली बात जो है वो ये है कि ये मेटा टैग है आपका, और ये मेटा टैग बस बताता है कि इस पेज का जो कैरेक्टर सेट है वो UTF-8 है। UTF-8 या ऐसे कई सारे कैरेक्टर सेट होते हैं, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का कैरेक्टर सेट होता है वो UTF-8 होता है। अब जैसे अलग अलग लैंग्वेज के बिहाफ पे अलग अलग कैरेक्टर सेट बनाए गए हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर सेट अवेलेबल हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट इस्तेमाल करते हैं वो होता है UTF-8। फिर इसमें देखिए लिखा गया है कि जो हमारा ये मेटा टैग में लिखा गया व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब जो हमारी वेबसाइट का व्यू रहेगा वो अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, उसके लिए लिखा गया है इसमें विड्थ इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ। मतलब कि हमारा जो वेबसाइट है, जो हमारा पेज है, इस पेज की जो विड्थ है वो हो जाए वेबसाइट उस डिवाइस की विड्थ के बराबर। मतलब जिस डिवाइस पर हमारी ये वेबसाइट ओपन की जाएगी तो हमारी वेबसाइट की विड्थ उस डिवाइस की विड्थ के बराबर हो जाएगी। इनिशियल स्केल 1 रहेगी। इनिशियल स्केल का मतलब कह सकते हैं, स्केल मतलब जूमिंग एक तरीके से। जैसे आप मोबाइल में जब वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप पिंच करके जूम कर सकते हैं, 2 उंगलियों से चीज़ों को खिसका करके जूम कर सकते हैं, तो वो होता है इनिशियल स्केल। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जूम नहीं रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेंगे। और श्रिंक टू फिट का मतलब है कि क्या इनको श्रिंक होना है, क्या एडजस्ट होना है, ऐसा मतलब इसके लिए नो किया गया है। तो यहाँ पे ये बेसिक सेटिंग होती है, ये बनी बनाई है, आपको उठा करके बस कॉपी करके रखनी है। फिर ये लिंक टैग लिखा हुआ है, इस लिंक टैग में जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है href के अंदर, जिसमें बूटस्ट्रैप की कोडिंग है। अगर आप इस लिंक को क्लिक करके देखते हैं तो कल भी मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ की बूटस्ट्रैप की एक कोडिंग होती है। देखिए ये बूटस्ट्रैप की कोडिंग है, यही कोडिंग जो है हमारे पेज में लिंक हो जाती है तो वो काम करने लगता है बूटस्ट्रैप। तो ये लिंक कर रहे हैं, और सेम तरीके से नीचे जो 2 स्क्रिप्ट टैग लिखे हुए हैं इनमें भी 2 लिंक लगे हुए हैं, जिनके थ्रू हम लोग अलग अलग लिंक से अलग अलग डेटा जो है
इसमें लिंक कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक सा लॉजिक है। तो जब भी आपको बूटस्ट्रैप का यूज करके कोई भी चीज बनानी है तो इतना 5 लाइन का कोड जरूरी है। हेड के अंदर ये 2 मेटा टैग, एक लिंक टैग, और बॉडी के अंदर आपके 2 स्क्रिप्ट टैग, इतना लिखना आपको जरूरी है जब भी आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके कोई भी चीज बनाएंगे। अब देखिए बूटस्ट्रैप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। जो बूटस्ट्रैप में सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है लेआउट का साइड में। यहाँ साइड में एक लेआउट का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, ये देखिए, ये है लेआउट का ऑप्शन। तो लेआउट पे आपको क्लिक करना होता है। लेआउट के अंदर देखिए आपको मिलेगा ग्रिड। ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड सिस्टम दिखेगा। ग्रिड सिस्टम में मेनली 3 चीजें होती हैं। एक होता है कंटेनर, एक होता है रो, और एक होता है उस रो के कॉलम। तो जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग जब कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें डिज़ाइन करते वक्त हम लोग जो है डिसाइड करते हैं ये चीज़ कि हम लोग क्या चीज़ कैसे क्या बनाएंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो पहले ये एक बॉक्स बनाते हैं पूरी वेबसाइट के लिए, फिर हम लोग उसके अंदर क्या चीज़ कैसे बनानी है। जैसे हमको ये बनाना है, इसके अंदर हमें मान लीजिए 2 भाग करने हैं इसके, जिसमें एक में लोगो लगाना है, एक में कुछ लिखना है, फिर एक और ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, ये स्ट्रक्चर में टेक्निकली 3 चीजें होती है मेन। जो ये 3 चीजें हैं उसमें एक चीज है कंटेनर, एक चीज है रो, और एक है कॉलम। तो जो ये बाहर वाला सबसे भाग होता है इसको आप कंटेनर कह सकते हैं। फिर जो ये आपका हॉरिजेंटली बॉक्स बनता है उसको आप रो कहेंगे, और इसके अंदर जो ये डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, मान लीजिए इसको 4 भाग में या 3 भाग में डिवाइड करना है, ये हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है आपका, मेन चीज होता है कंटेनर, उसके अंदर रो, उसके अंदर कॉलम। तो जो ये ग्रिड सिस्टम है इसमें देखिए एक डिव बनाया गया, डिव में क्लास कॉल की गई कंटेनर नाम की यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पर दिखाया इन्होंने कि एक डिव और बनाया गया उसके अंदर क्लास कॉल की गई रो नाम की। फिर उसके अंदर एक और डिव बनाया गया, उसके अंदर क्लास कॉल की गई कॉल माइनस एसएम नाम की। उसके आगे फिर से देखिए कॉलम बनाया गया, फिर से एक कॉलम बनाया गया। तो यहाँ पे जो डिव बनाने का तरीका है, सबसे पहले बनेगा कंटेनर, और कंटेनर के लिए आपको 2 क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं, एक कंटेनर नाम की क्लास और एक कंटेनर माइनस फ्लूइड नाम की क्लास। ठीक है, तो किसी ने स्क्रीन ऑन कर दी अपनी है, वो बंद कर दे अपनी स्क्रीन। देखिए, तो एक कंटेनर के लिए 2 क्लासेस होती हैं, एक कंटेनर और एक कंटेनर माइनस फ्लूइड। जो कंटेनर क्लास होती है ये होती है बॉक्स्ड व्यू के लिए। बॉक्स्ड व्यू का मतलब साइड से थोड़ा मार्जिन छोड़ देता है ये वाला कंटेनर, और ये कंटेनर होता है फुल विड्थ के लिए। ठीक है ना, बॉक्स्ड विड्थ का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो कंटेनर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये देखिए ध्यान से, जैसे हमारा अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि हमारा मान लीजिए कि जो अभी मैंने ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये हमारी मान लीजिए हमारा पूरा बॉर्डर है, ब्राउजर है, सॉरी, ये हमारा अगर मान लिया जाए ये है ब्राउजर। तो अगर इस ब्राउजर में ध्यान दीजिएगा, अगर इस ब्राउजर में यहाँ पे हम इतना बड़ा अगर इस तरीके से ब्राउजर के अंदर दोनों तरफ थोड़ा, ये देखिए थोड़ा सा छोड़ा हमने है ये, और ये थोड़ा छोड़ करके अगर हम बॉक्स बनाएं तो ये कंटेनर कहा जाएगा। और अगर हम पूरी विड्थ में, मतलब पूरे बॉर्डर उसके ब्राउजर के बराबर फुल विड्थ में अगर बनाएं तो उसको हम लोग यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड कहेंगे। तो हमारे पास 2 तरीके के जो है कंटेनर अवेलेबल है, एक है थोड़ा सा लेफ्ट राइट से छोड़ करके बनेगा और एक है फुल विड्थ में बनेगा।
फिर रो बनाई जाती है। रो बनाने के लिए सिंपली रो नाम का ही क्लास इस्तेमाल किया जाता है। रो के बाद हम लोग क्रिएट करते हैं यहां पर कॉलम। तो जो कॉलम होता है आपका, कॉलम बनाने के लिए यहां पर आपको 3-4 तरीके अवेलेबल हैं, समझिएगा। यहां पर बूटस्ट्रैप में ये माना गया है कि एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होंगे, ठीक है ना, 12 कॉलम होंगे, ठीक है ना। एक रो के अंदर 12 कॉलम होंगे। तो कॉलम का मतलब ये है कि रो को कितने भाग में डिवाइड करना है। जैसे ये मान लीजिए एक रो है, तो इसमें मुझे अगर सिंपली ऐसा बनाना है, ठीक है, तो ये 2 भाग में डिवाइड करना हुआ, तो ये आप 2 कॉलम बनाएंगे। अब मान लीजिए कि इसको 4 भाग में डिवाइड करना है, तो हम लोग इस तरीके से 4 कॉलम बनाएंगे। अगर हमें उसको जो है और ज़्यादा भागों में डिवाइड करना है, तो हम लोग उस तरीके से ही अपने डिविजन्स क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कि आप एक रो को यहाँ पे मैक्सिमम 12 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या एक बॉक्स को 12 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ये है, 12 से ज़्यादा अगर करना होता है तो फिर उसका लॉजिक होता है कि उनमें से किसी को फिर से कई भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 तरह के कॉलम अवेलेबल है। एक लार्ज स्क्रीन साइज का कॉलम, एक मीडियम स्क्रीन का कॉलम, एक स्मॉल स्क्रीन का कॉलम, और एक एक्स्ट्रा स्मॉल का कॉलम, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा, एक रो में आप टोटल 12 कॉलम बना सकते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या होता है, अगर एक रो में 12 कॉलम बना सकते हैं और अगर आपको एक ही कॉलम बनाना हो तो आप उसको ही 12 का साइज दे देंगे। समझिएगा, जैसे लार्ज स्क्रीन और ये सारे स्क्रीन्स में क्या अंतर है। यहाँ पे लिखा जाता है कॉल, कॉलम बनाने के लिए जो क्लास होती है लिखा जाता है कॉल माइनस LG और माइनस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर के 12 तक। मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 या 2 या 3 या 5 या 12, मैक्सिमम 12। तो कॉल माइनस LG माइनस 1, LG मतलब लार्ज। ये जो लार्ज स्क्रीन वाले कॉलम है ये तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमें वेबसाइट जो साइज है वो हमें डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से देना होता है। फिर आता है आपका कॉल माइनस MD माइनस 1 या साइज। ये यूज होता है तब जब हमें टैबलेट वगैरह के लिए इस्तेमाल करना होता है, टैबलेट की स्क्रीन की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखें मोबाइल की स्क्रीन के लिए तो स्मॉल वाला इस्तेमाल होता है। तो कॉल माइनस SM माइनस 1 या जो भी लिखना हो नंबर 1 से लेकर के 12 तक का नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लिखा जाता है कॉल माइनस XS माइनस 1। तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। तो अगर आपका स्क्रीन साइज मोबाइल के स्क्रीन के भी कम का है, बहुत सारे मोबाइल पुराने वाले होते थे जिनमें बहुत छोटी स्क्रीन होती थी, ये उस पर्पज से होता है, लेकिन इसका हम लोग बहुत कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपके सामने 4 स्क्रीन साइज के कॉलम अवेलेबल हैं, आप जो इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो इस पे किया जाता है मोबाइल की स्क्रीन के लिए, स्मॉल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग का जो वेबसाइट ओपन किया जाएगा वो मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन किया जाएगा। और अगर हम लोग मोबाइल की स्क्रीन के लिए हम लोग फिट बनाएंगे तो लैपटॉप पर वो ऑटोमेटिक ही सही दिखेगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो अब आपको भी समझाते हैं फाइनली यूज करके। 3 चीजें हैं, एक कंटेनर, एक रो, एक कॉलम। देखिए कैसे यूज होगा। सबसे पहले एक डिव बनेगा जिसमें क्लास कॉल की जाएगी कंटेनर नाम की। आप कंटेनर के लिए 2 तरह की क्लास कॉल कर सकते हैं, एक कंटेनर माइनस फ्लूइड। कंटेनर क्लास के अंदर आप अपनी जरूरत के अनुसार रो क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे क्लास रो, तो ये रो क्रिएट हो जाती है। रो के अंदर आप जरूरत के अनुसार कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मुझे 2 कॉलम क्रिएट करने हैं एक रो के अंदर, जो करेंटली हमने रो बनाई है इसके अंदर हमें 2 कॉलम क्रिएट करने हैं। तो डिव बनाएंगे, ये डिव बनाया, एक और डिव बना दिया, 2 डिव बना दिए। इसमें क्लास कॉल करेंगे, क्लास का नाम रहेगा कॉल माइनस sm माइनस। अब मैंने बताया है आपको एक रो में टोटल 12 कॉलम आ सकते हैं, तो यहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल होता है कि इसको 6 का साइज दे देंगे और दूसरे वाले को भी 6 का साइज दे देंगे, तो टोटल साइज हो गया आपका 12 का। तो मैंने बताया आपको एक रो में 12 कॉलम इस्तेमाल हो सकते हैं, तो एक रो का जो टोटल आना चाहिए कॉलम की वैल्यू का ये 12 आना चाहिए। अब जैसे ये रो है, तो इस रो के अंदर 2 कॉलम बनाए, ये 6 की साइज का, ये 6 की साइज का, तो टोटल 12 हो गया आपका। एक बार रन कराएंगे तो आउटपुट देखिए, आउटपुट में अभी टेक्निकली कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने बॉक्स और डिटेल्स तो बना दी है, लेकिन हमने ना यहाँ पर अभी कलर्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किए बॉक्स के लिए, तो वो चीज दिखेगी नहीं। तो बीजी यहाँ पे कलर देने के लिए इस्तेमाल होती है क्लास बीजी माइनस और कलर का नाम। कई सारे कलर्स बाय डिफॉल्ट इसमें सेट कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन ब्लू पास करना है। यहाँ पे कलर का नाम ऐसे नहीं पास करना है, यहाँ पे कलर की क्लासेस बनाई गई हैं। कलर की क्लासेस अगर आपको देखनी है कौन कौन सी बनाई गई हैं, तो इसमें जाना होता है आपको यूटिलिटीज में। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाना होता है यूटिलिटीज में, और यूटिलिटीज में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक बैकग्राउंड करके या कलर्स करके, ये देखिए कलर्स, तो ये कलर्स करके देखिए ऑप्शन दिखा है। तो कलर्स में देखिए आपके सामने ये इतने कलर्स बनाए गए हैं, ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, तो एक है बीजी माइनस प्राइमरी, एक है बीजी माइनस सेकेंडरी, एक है बीजी माइनस सक्सेस, एक है बीजी माइनस डेंजर, एक है बीजी माइनस वार्निंग, ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप जो कलर इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको किया बीजी माइनस प्राइमरी, और इस वाले में मैंने क्लास कॉल की बीजी माइनस सक्सेस। अब ध्यान देना, ये एक अलग क्लास है, मतलब यहाँ पर इस क्लास में मैंने 2 क्लास कॉल किए हैं। एक क्लास है आपका ये कॉल माइनस sm माइनस, आपका एक क्लास है ये कॉल माइनस sm माइनस 6, और एक क्लास है बीजी माइनस प्राइमरी। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग समझेंगे कि 2 क्लासेज है, स्पेस से सेपरेट किया जाता है 2 क्लास को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अभी आउटपुट जो आएगा हमारे वेबसाइट का, अभी कुछ इसके अंदर लिखना पड़ेगा, लाइक मैंने इसमें हेलो लिख दिया, या इसमें HTML लिख दिया, और इस वाले डिव में CSS लिख दिया। कुछ लिखेंगे नहीं तब तक दिखेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है वो 0 होती है। तो ये देखिए यहाँ पे HTML लिख कर के आया और CSS लिख कर के आया। HTML जो लिख कर के आया आपका वो है एक 6 कॉलम का, और एक जो CSS है वो भी 6 कॉलम का है। ठीक है, ये लॉजिक है। यहाँ पे देखिए 2 बॉक्स बन चुके हैं अलग अलग, और दोनों का साइज जो है वो ये है। अब इसमें देखिए जब ये छोटी स्क्रीन पर जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो बॉक्सेस हैं जो अभी एक दूसरे के लेफ्ट राइट हैं, ऑटोमेटिक ये बॉक्सेस देखिए एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे जब ये छोटी स्क्रीन पर जाएंगे। अभी तो मैंने जूम किया है, लेकिन जब ये मोबाइल पर आप इनको ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो इसको समझिए, यहाँ पे मैंने समझाया था आपको कि कंटेनर होगा, रो होगी, और रो में कॉलम बनेंगे। कॉलम में मैंने ये डिव, और हर चीज के लिए यहाँ पे डिव ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सभी एक तरीके से बॉक्सेस होते हैं। अब देखिए मैंने जो बनाया है ये जब हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर खुल रहा है तो ऐसे खुल रहा है, और जब ये मोबाइल की स्क्रीन पर खुलेगा तो ये एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। अगर चेक करना है कि मोबाइल पर कैसा दिखेगा ये, तो आप इसको मोबाइल पर ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मोबाइल का, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए मोबाइल पर जब ये ओपन होगा तो कुछ ऐसा ओपन होगा। ये दोनों चीजें
एक दूसरे के नीचे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ये जो दोनों डिव हैं ये एक दूसरे के नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। जनरली जब हमारी वेबसाइट बनती है, अगर आप बिना बूटस्ट्रैप के बनाते हैं तो वो डिव एक दूसरे के अगर लेफ्ट राइट आपने बनाए हैं तो चाहे किसी भी स्क्रीन पर आप ओपन करें वो एक दूसरे के लेफ्ट राइट ही शो करेंगे। लेकिन बूटस्ट्रैप से बनाने पे क्या होता है, ये एक दूसरे के नीचे शो करेंगे अगर आपने इस तरीके से यूज किया है इसको। बूटस्ट्रैप में ये जो मेन पॉइंट है वो एक कंटेनर होता है, कंटेनर रो और रो के अंदर कॉलम। अब एक कंटेनर के अंदर कितने भी रो बनाए जा सकते हैं और एक रो के अंदर कितने भी कॉलम आप बना सकते हैं, लेकिन ये माना गया है फिक्स कि 12 कॉलम होने चाहिए काउंटिंग में। अब आप 12 से अगर ज्यादा बनाने हैं तो हमें किसी कॉलम के भी डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, वो सिस्टम आगे समझ में आएगा आपको, लेकिन जनरली 12 कॉलम होने चाहिए। तो एक करके दिखाते हैं आपको, देखिए। तो ये वाला कंटेनर यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला रो यहाँ से यहाँ खत्म होता है। इस रो के बाद मैं एक और क्लास बना रहा हूँ और इसमें मैंने एक और रो क्रिएट करी। ठीक है, अब इस रो के अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ और इसमें जो है कुछ लिखता हूँ। तो मैंने इसके अंदर लिखा हेलो और इसको मैंने जो साइज दिया, देखिए कॉल -sm-1 और इसको कलर दे दिया BG- डेंजर। कुछ भी आप कलर दे सकते हैं, कलर्स मैंने भी आपको दिखाए कितने होते हैं, ये कलर्स अवेलेबल है आपके पास, इनमें से आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको एक रो बनाई, रो के अंदर एक मैंने ये बनाया हेलो लिखा और इसको साइज दिया 1 का, इसको रेड कलर दिया मैंने। एक बार चेक कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पर एक तरफ मैं मोबाइल व्यू में खोल देता हूँ और एक तरफ में जो है इसको डेस्कटॉप व्यू में खोल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पर ये डेस्कटॉप व्यू, ये मोबाइल व्यू। अब डेस्कटॉप व्यू देखिए, डेस्कटॉप व्यू में देखिए हेलो ये इसके नीचे आया, क्योंकि जो रो होती हैं वो एक दूसरे के नीचे आती हैं। यहाँ पर जो हेलो आया है वो देखिए HTML वाले के नीचे आया हुआ, ये वाला अलग, इसके लेफ्ट राइट ये एक रो में 2 बनाए थे मैंने 6-6 के, और ये दूसरी रो में एक बनाया है कॉलम। इसका साइज देखिए छोटा सा आया, छोटा क्यों आया ये, क्योंकि यहाँ पर जो ये है 1 साइज का है और ये ऊपर वाला जो है 6 साइज का है। तो 1 साइज का है तो सिंपल सी बात है 12 के हिसाब से ये 1 का 1/12 का ये पार्ट लेगा। तो ये जो है आपका रेड कलर का देखिए बन के आया। अब देखिए मैं यहाँ पे कई सारे और बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाला डिव कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट किया, फिर से मैंने इसके नीचे पेस्ट किया, 3 बार हो गया, टोटल 12 बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब में कलर अलग अलग कर रहा हूँ मैं। तो इसका डेंजर हो गया, इसका इन्फो कर दिया, इसका वार्निंग कर दिया, इसका जो है वाइट कर दिया, इसका जो है सक्सेस कर दिया, इसका जो है प्राइमरी कर दिया, इसका जो है सेकेंडरी कर दिया, इसका जो है मैंने वापस से डेंजर रहने दिया, इसका जो है इन्फो कर दिया, इसका जो है वार्निंग कर दिया। लिमिटेड कलर्स है तो यहाँ पर मैंने इसका फिर से जो है सक्सेस कर दिया, इसका जो है मैंने कलर्स आपके पास कितने हैं, वार्निंग डेंजर सक्सेस, लाइट कलर कर सकते हैं, लाइट कर दिया। तो ये देखिए अब मैंने 12 कॉलम बना दिए हैं एक रो के अंदर। अब इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे आए तो ये देखिए ध्यान से, ये 12 कॉलम अलग अलग बन चुके हैं जिनमें सब चीजें अलग अलग हैं। अब ये देखिए ये हेलो है, फिर ये हेलो अलग अलग जो है सारे बन चुके हैं, सबका बराबर एकदम साइज है, एकदम सिमेट्रिक है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप इनको मोबाइल पर ओपन करेंगे तो देखिए सारे एक दूसरे के नीचे ओपन हो रहे हैं,
सारे ऑटोमेटिक एक दूसरे के नीचे आ गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, अपने आप सब एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ये है बूटस्ट्रैप का सिस्टम। बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि जब आप चीज़ों को रो और कॉलम के फॉर्मेट में बनाते हैं, और हमने ये जो साइज लिया है कॉल माइनस एस एम लिया है, एस एम फॉर स्मॉल, और स्मॉल होता है मोबाइल डिवाइस के पर्पज से। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है चीज़ें एक दूसरे के नीचे आ गई। तो ये इसके बेनिफिट क्या होंगे, जब आप कोई प्रॉपर एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे तब इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हम लोग जब वेबसाइट को बनाते हैं तो वो रेस्पॉन्सिव हो जाती है। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, देखिए एक वेबसाइट दिखा देते हैं आपको। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या रहेगा, तो ये वेबसाइट देखिए आप, देखिए इसमें क्या है कि ये वेबसाइट ओपन हो गई, ये डेस्कटॉप व्यू है वेबसाइट का, जिसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है मेन्यू आ रहा है, ये सेक्शन है मेन्यू का, यहाँ लोगो आ रहा है, ये कुछ एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे वर्किंग टाइम आ रहा है, यहाँ पर जो है ईमेल आ रही है, यहाँ कुछ सोशल लिंक आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैसेज लिख कर के आ रहा है, ये एक फोटो आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं इसमें। अब अगर हम इसी वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करें, ठीक है, देखिए तो इसको अगर हम मोबाइल के स्क्रीन के साइज पर ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये मोबाइल पर ओपन हो रहा है, अभी रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। तो ये देखिए तो अगर हम इसी चीज को मोबाइल के व्यू पर ओपन करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इसका सिस्टम है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। चीजें जो एक दूसरे के लेफ्ट राइट आ रही थी वो चीजें एक दूसरे के ऊपर और नीचे आने लग जाती हैं। कुछ चीजें जो है हम लोगों ने दूसरे सिस्टम से एडजस्ट करके उनको साइड से ओपन किया है। देखिए जो मेन्यू आपका आ रहा था होम अबाउट बड़ा बड़ा, वो ये देखिए 3 डॉट बनाए गए हैं, इसके क्लिक होने पर इधर से ओपन हो रहा है मेन्यू, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कि ये जो है, हाँ देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ पर चीजें, ये इमेज जो है उसके लेफ्ट में आ रही थी अब इसके नीचे आने लग गई है। चीजें देखिए ऑटोमेटिक सिमेट्रिक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये रहता है कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं, मुझे मोबाइल का डिवाइस चेंज करना पड़ेगा, हाँ अभी सही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो आपको अभी मैं दिखा रहा था कि साइड में वो आ रहा था एड्रेस वगैरह, वो देखो यहाँ पे आने लग गया है, ठीक है। और इसके बाद में जो सारी चीजें एक दूसरे के नीचे आ गई हैं, इन्हीं को देख लीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है वे हु वी आर, व्हाट वी डू और हाउ वी डू इट, ये जो आ रहे हैं ये लैपटॉप की डिवाइस के स्क्रीन पर देखिए एक दूसरे के देखिए लेफ्ट राइट आ रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पे आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये 1 2 3। यही अगर हम मोबाइल पर ओपन करते हैं तो मोबाइल पर ओपन करने में यही चीजें एक दूसरे के नीचे आने लगती हैं। तो ये लॉजिक होता है मेन बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने का। ये देखिए ये चीजें एक दूसरे के नीचे आने लग गई हैं। नीचे आने से बेनिफिट क्या है, बेनिफिट मेन जो ये है कि जो आपका लुक है वेबसाइट का वो खराब नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप इनको वेबसाइट को इस डिजाइन पर बनाते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर तो ये ऐसा दिखता है, और कुछ करना नहीं पड़ता है। जब कोई इसको मोबाइल पर ओपन करेगा तो ये ऐसा दिखेगा अपने आप ही, इसमें कुछ अलग से हमें कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना होता है। अब देखिए जहां हमने कंटेनर लिखा था, अगर हम यहाँ कंटेनर माइनस फ्लूइड लिख दें, जहां हमने कंटेनर लिखा था वहां अगर हम कंटेनर माइनस फ्लूइड लिख दें तो क्या होगा, ये देखिए हमारा मोबाइल स्क्रीन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल स्क्रीन पर कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसे दिखेंगे। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर देखिए
जो अभी बॉक्सेस साइड से थोड़ा जगह छोड़ रहे थे वो भी फुल विड्थ में हो गए हैं। और फुल विड्थ में होने की वजह से देखिए इसे आप कंटेनर फ्लूइड जब भी यूज करना हो तो ये यूज कर लीजिए, और जब भी आपको नॉर्मल वाला यूज करना हो तो आप नॉर्मल वाला यूज कर सकते हैं। मतलब कि कंटेनर फ्लूइड यूज करना है तो कंटेनर फ्लूइड यूज करो, अगर आपको विदाउट कंटेनर फ्लूइड काम करना है तो सिंपल कंटेनर यूज करना है तो आप सिंपल कंटेनर यूज कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? बस दोनों में अंतर है कि वो जो कंटेनर होता है, देखिए एक बार फिर से, अगर आप फ्लूइड ना लिखे, कंटेनर माइनस फ्लूइड, ओनली कंटेनर लिखे, तो ये साइड से देखिए थोड़ी जगह छोड़ रहा है। फिर से दिखाते हैं, ये एरिया देखिए, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और जो इधर है यहाँ से यहाँ तक का, इतना एरिया इस साइड में छोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कवर हो रहा है एरिया है वो बस इतना है, इतना ही एरिया कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये लॉजिक है कंटेनर का। और अगर कंटेनर फ्लूइड लगाते हैं तो क्या होगा, वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ये देखिए साइड से जो लेफ्ट राइट गैप आ रहा था वो चला जाता है। तो ये है बूटस्ट्रैप का बेसिक सिस्टम, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, चैट में लिख करके बताइए या फिर पूछिए, बता सकते हैं आप। तो आगे बढ़े हम। देखिए तो ये बेसिक सा सिस्टम हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्सिव सिस्टम है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। जो भी ये हमने सिस्टम आपको बताया, पूरा का पूरा जो रेस्पॉन्सिव बनाने का सिस्टम है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। बाकी जो सब कुछ इसमें है बूटस्ट्रैप में, वो कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट्स आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके एक दो पेज डिज़ाइन करते हैं। कैसे डिज़ाइन होंगे उनको समझते हैं। तो गूगल से हम लोग क्या करेंगे, एक तो बूटस्ट्रैप के प्रैक्टिस करने के लिए डिज़ाइन निकालेंगे। तो गूगल पे जाएंगे, गूगल इमेजेस को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप होम पेज डिज़ाइन, ठीक है। देखिए होम पेज डिज़ाइन सर्च करेंगे और यहाँ पे कोई ना कोई हमें बूटस्ट्रैप के लुक वाला पेज ये मिल गया। देखिए अब ये देखिए, अब इस पेज पर आपको ध्यान देना है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसमें कई चीज़ें और हैं जो इस्तेमाल हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है हमारे पास एक पेज, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज है, इसको हमें जो है यूज करना है, और ऐसा ही पेज हमें डिज़ाइन करना है। ये तो एक इमेज है, हम ऐसा ही पेज हमें जो है बनाना है, हमें बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आपको ऐसा पेज डिज़ाइन करना हो तो समझिए कैसे इसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो, देखिए इसमें ऊपर सबसे ऊपर मेन्यू भी इस्तेमाल किया गया, नैव बार, फिर जो है यहाँ पर एक इस्तेमाल किया गया है जम्बोट्रॉन कहते हैं इसको, ये भी बूटस्ट्रैप में मिल जाता है। ये 3 कार्ड्स बनाए गए हैं। तो ये सब कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनाना है। एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ एकदम बेसिक से हम बताएंगे। ये पूरा हमें डिज़ाइन तैयार करना है। इसमें से एक एक चीज़ पहले हम आपको बता देते हैं कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो बूटस्ट्रैप में सबसे पहली चीज़ मिलेगी इसमें आपके नैव बार। ये देखिए जो इसमें हमारी इमेज में सबसे ऊपर इस्तेमाल हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पर देखिए नैव बार इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए ये है नैव बार। नैव बार हम लोग कहाँ से लाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए नैव बार जो है आपका, यहाँ पे नैव बार पे क्लिक करेंगे, कंपोनेंट के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए
नया बार बनाने का पूरा सिंपल सा कोड दिया हुआ है आपको। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोड है इतना सा, और इसको सिंपल यहाँ कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी करना है, और आपको जहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है वहाँ यूज कर लेना है, पेस्ट कर देना है, काम होने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर ये यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद ये पार्ट है जहाँ हेलो वर्ल्ड और लिख के आ रहा है ये सब, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इसी में, एक आपको ऑप्शन मिलता है जम्बोट्रॉन, ये रहा, ये देखिए, ये वो ऑप्शन है जो आप वहाँ देख रहे हैं। ऐसा अगर बनाना हो तो ये इसका कोड यहाँ पे दे रखा गया है, ये रहा इसका कोड। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं आप है। फिर इसके बाद इन्होंने ये हेडिंग 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 जो बनाया गया है, ये कार्ड्स है। यहाँ पे देखिए कार्ड में आएंगे तो ये आपको काम करते करते पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। ये मैंने देखिए एक राउंड इस वेबसाइट को हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको एक राउंड इस वेबसाइट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आप पूरी वेबसाइट एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कार्ड जो है कहाँ से मिलेंगे, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है इसमें। ये देखिए वो सिस्टम है जो हम लोग को यूज करना है, ये कोडिंग है। तो ये ऐसे बन जाएगा ऐसा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो नया पेज एक बनाते हैं और इसमें HTML टैग ओपन करते हैं। ठीक है, हेडर टैग ओपन करते हैं, बॉडी टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। इसको पहले सेव कर देते हैं। इसका हम नाम देते हैं page1.html। इसका हमने नाम दिया page1.html। हेड के अंदर आपको वो तीनों चीजें ला करके रख देनी है, ये तीनों चीजें जो कि हमने पीछे इस्तेमाल कर रखी हैं इस तरीके से। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे ये दोनों स्क्रिप्ट टैग भी ला करके रख देंगे बॉडी के अंदर। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कोडिंग करेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले जो बनाना है वो बनाना है आपका बाहर वाला पार्ट। आपके सामने देखिए, आप कई टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिव टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेम काम करने के लिए जो डिव काम करता है वही काम करने के लिए एक और टैग होता है सेक्शन टैग। आप सेक्शन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन का काम भी वही है जो डिव का काम है, कोई अंतर नहीं है, आप जो इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये भी इस्तेमाल करना बता देते हैं। तो सेक्शन टैग मैंने बनाया। अब इसमें सबसे पहले हमें नैव बनाना है, ये ऊपर जो मेन्यू आप देख पा रहे हैं वो बनाना है। ठीक है, तो आप समझिएगा इस बात को कि अगर मान लीजिए ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा मेन ब्राउजर है, तो इस ब्राउजर में ये ऊपर हो गया हमारा मेन्यू, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा मेन्यू। फिर इन्होंने क्या किया है, एक डिव बनाया इसके नीचे, और ये सेक्शन या डिव कह लो, उसके अंदर कंटेनर इस्तेमाल किया है क्योंकि साइड से देखिए इन्होंने जगह यहाँ पे ऐसे छोड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करके इन्होंने ये हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा हुआ है। तो हम लोग को ये चीज सोचनी पड़ती है खुद से कि कैसे बनाना है। सेक्शन लिया और सेक्शन के अंदर हमें मेन्यू बनाना है। मेन्यू बनाने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, वेबसाइट पर जाना है बूटस्ट्रैप की। देखिए ये जो बूटस्ट्रैप पे काम होता है बिना बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के नहीं हो सकता है। आपको जाना है, नैव बार पर क्लिक करना है। जब आप नैव बार पर क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए ये एक नैव बार दिख रही है, और ऐसी ही नैव बार हम बना देंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इन्होंने देखिए दिखाया है ब्लैक बनाया है नैव बार, हम लोग के पास जो है वो वाइट है। ब्लैक और वाइट में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए दिखेगा ब्लैक और व्हाइट में जो अंतर है वो बस एक क्लास का है। वो देखिए कैसे यूज करेंगे, ये रहा, ये ऊपर है ब्लैक वाला और ऊपर था अभी व्हाइट वाला इसके ऊपर। तो ब्लैक के लिए देखिए यहाँ पे लिखा जाता है नैव वाले डिव में नैव बार माइनस डार्क और बीजी माइनस डार्क, सबसे ऊपर जाएंगे वापस। तो ये नैव बार है, ये कोड मैंने कॉपी किया, नोटपैड में आए और इस पहले वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। इन्होंने जो भी कोड दिया है ये हमने कोड जो लाए हम लोग यहाँ पे उसको हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो भी कोड है हमने अभी एज इट इज पेस्ट कर दिया है। एक बार चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो पेज 1 को रन कराया हमने, ये देखिए ऊपर देखिए आपका नैव बार आ चुका है, जो पूरा मेन्यू है वो आ चुका है। और
मेन्यू सिर्फ आ नहीं चुका है, ये प्रॉपर काम भी कर रहा है। कैसा काम कर रहा है देखिए, ये मेन्यू है, इसमें होम है, इसमें लिंक लिखा है, ये आप इनको चेंज कर सकते हैं, लिखने को जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन है देखिए यहाँ पे, इसके अंदर जो लिखना चाहें आप, ये क्योंकि पूरी कोडिंग तो आपके पास है ही यहाँ पर, इसमें आप जहाँ पे जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ये डिसेबल्ड है एक, यहाँ पे सर्च बॉक्स बनाया गया, सर्च बटन बनाई गई है। इसको देखिए मोबाइल व्यू पर अगर देखना हो, देखिए अगर इसको मोबाइल पर देखेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये जो नैवबार है इसकी मेन्यू गायब हो जाती है और यहाँ पे 3 डॉट बन जाते हैं, इन पर क्लिक करते ही मेन्यू खुल जाता है। ये मोबाइल पर ऑटोमेटिक एडजस्ट देखिए हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया है, इसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं किया है, ऑटोमेटिक ये काम करता है कि ये ऑटोमेटिक जो है मोबाइल व्यू पर एडजस्ट हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अब देखिए इसको ब्लैक करना है, ब्लैक करने के लिए क्या करेंगे, तो जहां लिखा है ये नैवबार माइनस लाइट और बीजी माइनस लाइट, यही लिख देंगे डार्क और यहाँ पर भी डार्क, ऐसा कर देंगे। देखिए ये डार्क हो गया, ये देखिए यहाँ मोबाइल व्यू में डार्क हो गया और लैपटॉप व्यू में भी डार्क हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, सेक्शन ये हो गया, इस सेक्शन के बाद अगला सेक्शन बनाएंगे, ये रहा सेक्शन। तो एक सेक्शन खत्म होने के बाद अगला सेक्शन बनाएंगे और इस सेक्शन में देखिए फोटो के अकॉर्डिंग इन्होंने बैकग्राउंड में हल्का सा कलर दिया हुआ है, तो हम भी दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया सेक्शन में क्लास बीजी माइनस लाइट, बीजी माइनस लाइट इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डिव बनाएंगे और इस डिव के अंदर हम लोग क्लास कॉल करेंगे, इस क्लास का नाम देंगे कंटेनर। कंटेनर कंटेनर के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, कंटेनर के अंदर बनाएंगे डिव क्लास रो, और इस रो के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, कॉलम। डिव क्लास कॉल माइनस sm माइनस 12 क्यों लिया, क्योंकि इस रो के अंदर अगर 2 कॉलम बनाने होते तो मैं 6 के 2 लेता, अगर 12 कॉलम बनाने होते तो एक के 12 लेता, लेकिन मुझे एक ही कॉलम बनाना है तो उसी को मैं 12 का साइज दे दूंगा। देखिए यही स्टेप है, फॉलो करने पड़ेंगे आपको कि पहले सेक्शन, फिर उसके अंदर कंटेनर या जो भी कंटेनर फ्लूइड, फिर रो के अंदर जो है कॉल माइनस sm या जो भी देना है आपको उस साइज। इस 12 वाले साइज वाले कॉलम के अंदर हम लोग ये चीज बनाएंगे जो ये हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा हुआ है। कैसे लाएंगे इसको, इसमें आएंगे, मैंने बताया था अभी जंबोट्रॉन में आएंगे। ये जंबोट्रॉन में देखिए पूरी कोडिंग की है इन लोगों ने, ये कोड कॉपी करेंगे सिंपली और कॉपी करके आएंगे इधर, पेस्ट कर देंगे इधर, ठीक है। अब चेक करते हैं, चेक करेंगे तो देखिए आउटपुट आपके सामने है। अब इन्होंने यहाँ पे देखो जंबोट्रॉन जो क्लास है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारा थोड़ा मिसमैच हो जा रहा है, तो बैकग्राउंड कलर मिसमैच हो रहा है तो क्या करेंगे, ये जो जंबोट्रॉन क्लास है इस क्लास को हम लोग जहाँ ये बीजी लाइट क्लास है उसको हटा करके वही क्लास कॉल कर देंगे। तो देखिए कलर सेम हो गया और ये देखिए आपका फोटो के अकॉर्डिंग ही बन चुका है। फोटो में ये एक लाइन नहीं है, तो ये लाइन हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो HR लगाया इन्होंने है ये HR हटा देंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पर गैपिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है हेलो वर्ल्ड के ऊपर नीचे, तो जो जंबोट्रॉन लिखा है जहां वहां लिख देंगे P-0। P-0 का मतलब है पैडिंग 0। ये देखिए आपका सेट हो गया, ये लॉजिक है आपका यहाँ पर। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपका बेसिकली ये काम देखिए करने लग गया है, इतना हमने बना लिया है और हमें कुछ खास ज्यादा नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। आपको अगर चेंजेस करना है यहाँ चेंज कर सकते हैं, जहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वहां हम हेलो डिजिकोडर्स लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पे डिजिकोडर्स लिख करके आ जाएगा। जहाँ लर्न मोर लिखा हुआ है वहां लिख देंगे रीड मोर, तो वहां रीड मोर लिख करके आ जाएगा। जो बटन बनी हुई है ब्लू प्राइमरी कलर की, उसको अगर हम डेंजर कर देंगे तो वो देखिए डेंजर रेड कलर की हो जाएगी। जो आप कलर करना चाहेंगे वो हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सब कुछ आपके ऊपर है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप इसको ये लैपटॉप व्यू हो गया, ये मोबाइल व्यू हो गया। मोबाइल व्यू में अगर आप देखोगे तो एकदम परफेक्ट दिखेगा, एकदम फाइन,
मतलब आपको जो कहीं पे ये नहीं दिखेगा कि ये चीज मोबाइल में खुल रही तो इधर उधर भाग रही है, एकदम परफेक्टली एकदम अपनी जगह पे चीजें दिखेंगी। तो यही फायदा है इसका सबसे बड़ा, कि आपका जो ये वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बनता हुआ चला जाएगा। आगे देखिए, आगे हमें क्या बनाना है, आगे फिर हमें एक सेक्शन बनाना है और उस सेक्शन के अंदर हमें रो बनाना है, पहले कंटेनर बनाना है, रो बनाना है, 3 कॉलम बनाने हैं। देखिए क्या करेंगे, तो ये सेक्शन खत्म हुआ, यहाँ पे इस सेक्शन के बाद फिर से एक सेक्शन बनाएंगे और इस सेक्शन के अंदर आएंगे। इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे div क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर आएंगे और इस कंटेनर के अंदर बनाएंगे div क्लास रो। अब हमें बनाना क्या है, आप एक बार फिर से उस पर ध्यान दीजिए। हमें बनाना है ये वाला पार्ट, ये 1 2 और 3। तो सिंपल सी बात है, हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक सेक्शन बनाया है। एक सेक्शन से क्या बना होगा, सेक्शन से बना होगा ये वाला हिस्सा, ये बनता है सेक्शन से। फिर हमने बनाया कंटेनर, कंटेनर से बना ये, और इसी के अंदर बनाई रो, तो रो भी बन गई इसी साइज की, सेम साइज की बन जाती है रो, ऐसे। ठीक है, अब इस रो के अंदर हमें बनाने हैं ये रेड वाले 3 बॉक्स। कैसे बनेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आएंगे रो के अंदर, और अगर आपको 3 कॉलम बनाने हो तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको बताया है मैंने, 1 कॉलम बनाना हो तो 12 का साइज देंगे, 2 बनाने हो तो 6 के कॉलम बना देंगे, 3 बनाने हैं तो 4 के 3 बना देंगे, तो 4 4 4 12 हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक 4 का कॉलम हो गया, एक ये 4 का कॉलम हो गया, और एक ये 4 का कॉलम हो गया। इन तीनों के अंदर क्या बनाना है, इन तीनों के अंदर कार्ड बनाना है, और एक में कार्ड बना लेंगे, वही सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कार्ड पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐसा बनाना है जिसमें हेडिंग हो, टेक्स्ट हो, बटन हो। तो यहाँ पे आए कार्ड पे, अब देखेंगे कि हेडिंग, टेक्स्ट और बटन वाला कार्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ तो बहुत सारे कार्ड दिए हुए हैं, ऊपर से नीचे तक कार्ड ही कार्ड है, आप जो बनाना चाहे बना ले। मेरे हिसाब से ये वाला कार्ड सही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ये कार्ड यूज किया, उठाया और अपने वाले में पेस्ट कर दिया। इस कार्ड में से क्या हटा देंगे, ये विड्थ हटा देंगे, स्टाइल ये हटा दिया हमने। तो चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। तो अपने वाले वेबसाइट पर आए तो देखिए कार्ड बन करके आ चुका है। यही कार्ड कॉपी किया और दूसरे वाले कॉल माइनस एसएम में भी पेस्ट कर दिया। यही कार्ड कॉपी किया, तीसरे वाले कार्ड कॉल माइनस एसएम में भी पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए तीनों कार्ड बन गए। अब देखिए बटन्स का कलर अगर आपको सेम करना है जैसा इसमें है तो वो कर देंगे। अच्छा देखिए इसमें बॉर्डर नहीं है कार्ड में, अपने वाले में बॉर्डर है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन है बूटस्ट्रैप 3 का, और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बूटस्ट्रैप 4। तो बूटस्ट्रैप 3 और 4 में थोड़े अंतर है। तो हम क्या करेंगे, जो बटन जहां प्राइमरी लिखा है वहां कर देंगे डार्क, डार्क, और यहां पर भी डार्क। तो बटन डार्क करते ही ये देखिए ऐसा बटन हो गया जैसा इसमें है। ठीक है ना। अब क्या बनाना है, फिर से एक सेक्शन बनाना है जिसमें कॉपीराइट लिखना है। तो देखिए ये सेक्शन जहां खत्म हुआ उसके बाद एक और सेक्शन ओपन क्लोज किया, और इस सेक्शन में फिर से div क्लास कंटेनर, फिर से इसके अंदर div क्लास रो, फिर से इसके अंदर आए और div क्लास कॉल माइनस एसएम माइनस 12, और ये देखिए 12 वाले के अंदर आए और इसमें लिखा मैंने M% कॉपी। इसको लिखने से क्या होता है, कॉपीराइट वाला सिंबल आता है। ये मैं सिंबल की बात कर रहा हूं, जो ये वाला सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला सिंबल, ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल लाने के लिए क्या लिखा जाता है, ये M% कॉपी सेमीकोलन। फिर लिखेंगे कॉपी राइट, लिख दिया मैंने 2021 टू डिजी कोडर्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चेक करते हैं ये चीज हमारे अकॉर्डिंग लिख करके आई कि नहीं। तो ये देखिए नीचे लिख करके आ चुका है।
लेकिन ये थोड़ा सा इसके जैसा नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो बॉर्डर देखिए हल्का सा ऊपर दिया गया है, तो बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर किस में देंगे, रो में। तो पहले सेक्शन में हल्का सा कलर देते हैं। सेक्शन में कलर के लिए क्लास bg माइनस लाइट, फिर रो के अंदर लिखेंगे। अब बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर देने के लिए भी इसमें बूटस्ट्रैप में जाएंगे, यूटिलिटीज में जाएंगे, और देखिए यहाँ पे यूटिलिटीज में बॉर्डर देना बताया गया है कि लिखा जाता है बॉर्डर माइनस टॉप। तो लिख देंगे बॉर्डर माइनस टॉप। चेक करते हैं, तो देखिए हल्का सा बॉर्डर आ गया। अब पैडिंग देखिए देना है हमें, तो देखते हैं पैडिंग कैसे देंगे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए आएगा स्पेसिंग, स्पेसिंग का मेन्यू मिला, इसमें गए तो यहाँ देखिए इन लोगों ने बताया हुआ है कि अगर आपको पैडिंग वगैरह देना है तो कैसे देना है। लिखना होता है यहाँ पे पैडिंग, अगर टॉप देना है तो लिखना है पैडिंग के लिए P और फिर माइनस टॉप के लिए T, तो और बॉटम के लिए B, ठीक है ना। और अगर दोनों टॉप और बॉटम दोनों देना है तो P और Y यूज कर सकते हैं, PY, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। तो इन्होंने एग्जाम्पल बताया हुआ है, वही यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, कॉलम में आएंगे PY, P मतलब पैडिंग, Y फॉर Y डायरेक्शन, Y कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना आपके, X और Y कोऑर्डिनेट्स। तो X जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो X कोऑर्डिनेट होता है वो इस तरह होता है, ऐसा, और जो आपका Y होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा PY था या फिर PX था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर टॉप और बॉटम की मार्जिन सेट करना है तो Y यूज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Y माइनस, अब माइनस के बाद उन्होंने कहा कि नंबर यूज करना है, ये 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या ऑटो। तो हम अभी के लिए यूज करते हैं 3, PY माइनस 3। चेक करते हैं, तो चेक किया तो देखिए काम कर रहा है और मार्जिन अप्लाई हो चुका है, पैडिंग कह सकते हैं, अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर वाले में भी थोड़ा सा अगर दे देंगे तो बॉर्डर दिखने लग जाएगा, अभी बॉर्डर दिख नहीं रहा है, या हाँ थोड़ा ऊपर वाले में दे देंगे, जो ऊपर वाला रो है इसमें भी लिख देंगे, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन बॉटम 3, मतलब नीचे से मार्जिन 3 का, ये देखिए अभी आ गया सही। 4 का कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर करना चाहें अगर तो आप 4 कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमने वो पूरा पेज देखिए बना लिया जो ये फोटो में था, फोटो वाला पूरा पेज बनकर के तैयार है। आप एक बार फिर से देखिए ध्यान से, ये पूरा वही पेज है एकदम फोटो वाला। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये है इसका लैपटॉप व्यू, डेस्कटॉप व्यू कह सकते हैं, और ये है इसका मोबाइल व्यू। मोबाइल व्यू में क्या है कि ये देखिए सारे कार्ड्स अपने आप एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ठीक है, जो जितने भी कार्ड्स हैं आपके वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, कॉपीराइट एकदम बढ़िया से लिख करके आ रहा है। और जब आप इसको अपने अपने लैपटॉप पर देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, या अपने मोबाइल पर देखेंगे तो वो चीज़ कैसे देखेंगे, हम क्या करते हैं, इसको होस्ट कर देते हैं उसी वाले सर्वर पे, वो होस्ट करके मैं आपको इसकी लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब अभी जहाँ पे आपकी पुरानी वेबसाइट होस्ट की थी मैंने, उसी में मैं इस पेज को अपलोड करके और इसका लिंक जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अभी कुछ देर में। तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जो ये फोटो हमने डाउनलोड की थी वही फोटो हमने सेम टू सेम लगभग बना लिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके। लैपटॉप पे ये हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी जो आपके सामने है, और मोबाइल पर ये वेबसाइट हमारी ऐसी दिखेगी। तो ये है एक वेबसाइट को कम्प्लीटली डिजाइन करना विद रिस्पॉन्सिव और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा आगे आने वाले समय में जब आप वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करेंगे। तो ये मेन्यू है आपका, ये पूरा बटन्स हैं, ये जम्बोट्रॉम हो गया आपका, ये आपका कार्ड हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये
लुक देखिए इसका एकदम बदल जाता है। जब आप लैपटॉप पे देखते हैं तो ऐसा लुक आता है, मोबाइल पे देखते हैं तो एकदम अलग लुक आता है। और इससे क्या होता है, चीज़ें रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपको लेफ्ट राइट स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, इसकी हाइट ऑटोमेटिक देखिए बढ़ जाती है, चीज़ें एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं। तो इसे कह सकते हो ऑटोमेटिक चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। यहाँ पर जो है चीज़ें अपने आप ही एडजस्ट हो जाती हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। तो ये है बूटस्ट्रैप का बेसिक सा ऑप्शन। अब धीमे धीमे करके हम लोग बूटस्ट्रैप का आगे का भी पढ़ेंगे। अभी क्या है, अभी जो बूटस्ट्रैप है अभी बेसिक बूटस्ट्रैप मैंने आपको बताया है। बेसिक का मतलब ये एक्चुअली में बूटस्ट्रैप यही है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें एडवांस चीज़ नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि अभी बूटस्ट्रैप की हम लोगों ने बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल की हैं। जैसे कि अभी कंपोनेंट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की हैं। तो हम लोग जो है धीमे धीमे करके 2-3 पेजेस और बनाएंगे ऐसे, जैसे कि हम लोगों ने ये पेज बनाए हैं, ये पेज जो आज बनाया हमने फोटो खींच करके, ऐसा ही मैं आपको अभी एक पेज दूंगा बनाने के लिए। आपको मैं एक ऐसा ही पेज जो है बनाने के लिए अभी व्हाट्सएप करूंगा ग्रुप में। आपको सेम जैसे मैंने ये फोटो देख करके पेज बनाया, जैसे अभी मैंने ये वेबसाइट मैंने कैसे बनाई, ये पूरी वेबसाइट मैंने बनाई एक फोटो देख करके कि ये फोटो थी, इसको देख करके हमने अपनी पूरी वेबसाइट बना दी। ऐसे आपको मैं अभी एक पेज दूंगा, एक फोटो दूंगा कह सकते हैं आप, और उस फोटो को देख करके आपको भी अपना पेज बनाना है जैसे मैंने बनाया। एक बार कोड को फिर से देख लीजिए मैंने कैसे बनाया था। मैंने सबसे पहले HTML हेड और बॉडी बनाया था। हेड के अंदर ये 3 लाइन लिख दी थी जो कि हर बूटस्ट्रैप के पेज में लिखते हुए आ रहे हैं, और बॉडी के अंदर ये 2 लाइन लिख दी थी जो कि हर बूटस्ट्रैप के पेज में हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं। फिर हमने इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन बनाए हैं। पहला सेक्शन बनाया है मेन्यू के लिए, इसके अंदर मेन्यू का पूरा कोड पेस्ट कर दिया है मैंने और कुछ नहीं किया है। इस पेज का कोड मैं आपको दे दूंगा, एक बार देख लेना। दूसरा मैंने सेक्शन बनाया वो जंबोट्रॉन के लिए, जिसमें वो हेलो डिजी कोडर लिख करके आ रहा है। फिर तीसरा सेक्शन बनाया वो 3 कार्ड्स बनाने के लिए अलग अलग। चौथा सेक्शन बनाया कॉपीराइट वाला सेक्शन बनाने के लिए। तो ये टोटल हमने 4 सेक्शन बनाए, चारों को अलग अलग लुक एंड डिजाइन दिया है, और ये सब कोडिंग करके बनाए गए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो है कहीं से बना बनाया उठा लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं जो बूटस्ट्रैप है ये चीजें बनी बनाई देता है आपको, और यही मेन हेल्प है बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप का मेन पर्पज यही है इस्तेमाल करने का कि ये यूआई डिजाइन, अगर आपको देखिए जैसी वेबसाइट आप करेंटली सामने देख रहे हैं ना, जो हमने ये बनाई है अभी ये वेबसाइट, अगर ये वेबसाइट आपको बनाने को कहा जाए बिना बूटस्ट्रैप के ना, तो आप इतनी जल्दी नहीं बना सकते जितनी जल्दी ये बना दी गई है। इस वेबसाइट को बनाने में आपको कम से कम भी लगेगा ना, तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे इसकी पूरी CSS वगैरह को डिजाइन करने में और रेस्पॉन्सिव बनाने में। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको ये कहा जाए कि लैपटॉप के लिए बनाना है ऐसी वेबसाइट तो जल्दी बना देंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव हो इस तरह से जिसमें मेन्यू ऐसे ओपन हो, ये सब बनाने के लिए आपको हो सकता है 1 दिन पूरा लग जाए। तो बूटस्ट्रैप का मेन काम है वेबसाइट को डिजाइन करने टाइम पे थोड़ा स्पीड में जल्दी यूआई क्रिएट करना। अगर जल्दी चीजों को आप क्रिएट करना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कीजिए, आप वेबसाइट जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब वो डिजाइन करना, CSS लिखना, वो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप अपनी खुद की CSS लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि CSS लिख नहीं सकते। जैसे आप CSS पहले लिख रहे थे वैसे ही CSS आप अभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, CSS लिखने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप CSS लिखते थे स्टाइल टैग के अंदर ऊपर हेड के अंदर, वैसे आप अभी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल, हेड के अंदर आए लिखा स्टाइल। अब मान लीजिए ये जो हेलो डिजी कोडर लिख के आ रहा है इसको मुझे थोड़ा चेंज करना है स्टाइल, तो क्या करेंगे, हेलो डिजी कोडर जो लिखा हुआ है उसकी क्लास बनी हुई है, उसमें एक और क्लास कॉल कर लेंगे, अपनी खुद की क्लास। जैसे मैंने अपनी खुद की क्लास कॉल कर ली ABC। अब ऊपर आए आईडी बनाने के लिए हैश लिखते हैं, और मैंने पढ़ाया था आपको क्लास बनाने के लिए डॉट लिखते हैं, डॉट ABC। अब मान लीजिए इसका मुझे कलर चेंज करना है तो कलर रेड लिख दिया, तो देखिए इसका कलर जो है रेड हो चुका है। ठीक है, अगर फॉन्ट बोल्ड करना है, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, तो देखिए फॉन्ट वेट जो इसका है बोल्ड हो गया। तो यहाँ पर आप अपनी खुद की भी CSS लिख सकते हैं पूरी तरह से, और बनी बनाई बूटस्ट्रैप की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खुद की CSS लिखने के लिए मैंने क्या किया है, ऊपर स्टाइल टैग में मैंने CSS लिख दी, और ये क्लास जो बनाई ABC
ये मैंने इसमें जहाँ पे चाहिए थी वहाँ कॉल कर दिया। जैसे कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस कॉल करते हैं, बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं ये बनी बनाई क्लासेस हैं और हम ये बना रहे हैं। बनी बनाई क्लासेस कहाँ बनी हुई है ये भी आपको मैंने बताया था, ये इस फाइल के अंदर बनी हुई है। ये जो हम लोग लिंकिंग करते हैं इसी फाइल के अंदर ये सारी क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप थोड़ा, आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए एक पेज दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बनाया जा रहा है। एक मैंने आज बनाना सिखाया है, ऐसे करके रोज रोज धीमे धीमे करके हम लोग कई सारे पेज बनाएंगे।